में ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब क्या वजह है, इमरान खान तो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं और उसमें ऐसा बयान देना, क्या ये बयान सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के लिए है या वाकई अब इमरान खान को एहसास हुआ है कि वो बहुत आगे चले गए थे इस अमरीकी साजिशी बयानियों को लेकर और अब पीछे हटना जरूरी है? इमरान खान साहब ने उससे पहले एक CNN को इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने डॉयचे वेले यानी DW को भी इंटरव्यू दिया और भी वो जो मगरबी टीवी चैनल्स और अखबारात हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। लगता यह है कि इमरान खान साहब को यह एहसास हो गया है कि उन्होंने जो एक गैर मुल्की साजिश का एक जो नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव की वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा है। और ठीक है, इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने पाकिस्तान में काफी लोगों की हमदर्दियां हासिल की, लेकिन अब अगर वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी है और वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में उनको मेजॉरिटी मिलती है और फर्ज करें वो हुकूमत बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो अगर हुकूमत बनाते हैं तो वो हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरह चलेगी, IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ वो कैसे चलेगी। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जो अब असल लड़ाई है वो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत से मुहाज खोल लिए हैं, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के डायरेक्ट नाम ले लिए हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत उनकी कोशिश है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। और इसके लिए देखें, सब जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स को भी हायर किया हुआ है और उनके जो लोग हैं, मेरी जो इतलात हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो जो जिनका ताल्लुक उनकी पार्टी के साथ भी है और उनके जाती दोस्त भी हैं, वो बरतानिया में भी, लंदन में भी जो हुकूमत के अहम लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। ब्रसल्स में भी बहुत से लोग जो हैं वो वहां पे लॉबिंग में मसरूफ हैं। तो इमरान खान साहब ने एक तरह से एक डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। डैमेज कंट्रोल है। और मीर साहब, ये क्योंकि जो साजिश है उसमें जो लोकल हैंडलर्स है एस्टैब्लिशमेंट पे भी तनकीद करते रहे, लेकिन फिर ये भी कहा कि जो मौजूदा चीफ है वो अगले इलेक्शन तक चीफ रहे, यानी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए और फिर इलेक्शन के बाद नई तैनाती हो। तो यानी कि उनको पहले लोकल हैंडलर्स कहते रहे, न्यूट्रल मीर जाफर कहते रहे, और फिर ये भी उन्होंने प्रपोज किया। इससे पहले 35-50 जैसे मामला थे उनसे भी पीछे हट चुके हैं। तो इस मर्तबा अगर ये साजिशी बयानी को इस वक्त ये कह रहे हैं ये माजी की बात रह गई है, जबकि वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इमरान खान की मकबूलियत पे? क्योंकि इस बयान, ये जो बयानिया था, इससे तो बड़ी मकबूलियत उनको हासिल हुई। देखिए शहजाद साहब, कुछ लोग हो सकता है वो मेरे से इत्तेफाक ना करे, लेकिन मैं ये जो नैरेटिव है ना जी कि जी इमरान खान साहब बड़े मकबूल हैं और उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने उनसे ज्यादा मकबूल लीडरों को देखा है, और जब भी कोई मकबूल लीडर जो है वो अपना जो नैरेटिव है, अपना जो बयानिया है, उस पर यू टर्न लेता है तो उसको हमेशा नुकसान पहुंचता है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपना नैरेटिव तब्दील किया। नवाज शरीफ साहब जब तक एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ चल रहे थे तो वो पंजाब नहीं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर, लेकिन फिर आप देखें कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए और कॉम्प्रोमाइजेस के नतीजे में अभी जो बाई इलेक्शन हुए तो उसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनकी पार्टी का धुआं निकाल दिया। अब आप देखिएगा कि इमरान खान साहब ने अगर अब ये यू टर्न मारना शुरू किया है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखते जाइए कि पब्लिक जो है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है। वो ये नहीं भूलेगी कि भाई इमरान खान जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहता था, और अब वो कह रहा है कि मैंने अमेरिका के खिलाफ जो है वो मैं उस पर कायम नहीं रहना चाहता। तो ये लोग जो है वो माफ नहीं करते, और अगर लोगों ने बेनजीर भुट्टो को माफ नहीं किया, नवाज शरीफ को नहीं माफ किया, तो इमरान खान साहब किस खेत की मूली है? अच्छा मुझे बताइएगा, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो सियासी अफरा तफरी है, वो आने वाले दिनों में कम होगी या मजीद बढ़ेगी? क्योंकि कुछ दिनों में इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दूसरी तरफ लंदन से ये खबरें आ रही है कि जो अहम मामला है तैनाती का, उस पर कुछ अहम फैसले कर लिए गए हैं कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। तो अफरा तफरी कम होती नजर आ रही है और इसमें मजीद इजाफा होगा? शहजाद इकबाल साहब, ये एक मुश्किल सवाल है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं वो सिर्फ मुलाकातें हैं। उन मुलाकातों में हो सकता है सलाह मशवरा हुआ हो, फैसले जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे फैसले यहीं पे होने हैं। ये मैं ऐसे किसी दावे को तस्लीम नहीं करता कि लंदन में कोई फैसला हो गया है। लंदन वाले खुद पाकिस्तान आने के काबिल है नहीं है, पाकिस्तान आ नहीं सकते, तो वो पाकिस्तान के फैसले लंदन में बैठ के कैसे करेंगे? और ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो
एक किसी की ईगो मसाज कर रहे हैं, ठीक है, वो तासुर दे रहे हैं, कभी मैं आपसे भी मशवरा कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे पता है मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि जाके ये नवाज शरीफ से जाके और फैसला लेके यहां पे आके उसको नाफिजुल अमल करें। इनकी जो है ना सियासी ताकत वो इतनी ही है कि इनको इन्फॉर्म किया जाएगा और वही इनका फैसला होगा, बस दैट्स इट। और इमरान खान साहब जो है उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, तो इमरान खान साहब भी अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बनते जाएंगे और इन तीनों पार्टियों में फर्क खत्म होता जाएगा। इंटरेस्टिंगली आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम मशवरा जरूर करेंगे, लेकिन वो मशवरा लंदन में नहीं होगा और नवाज शरीफ से नहीं होगा, जब वो पाकिस्तान आएंगे फिर होगा वो मशवरा। फाइनल मशवरा पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल फैसला पाकिस्तान में होगा। और अगर कोई ये समझता है कि ही इज द किंग मेकर और वो लंदन में बैठ के कोई फैसला करेगा तो ठीक है, वो समझते रहे। पाकिस्तान में तो आप और मैं बैठे हुए ना, हमें पता है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है। फैसला पाकिस्तान में होना है, लंदन में नहीं होना। अगर कोई किसी गलतफहमी का कोई शिकार है तो रहने दें उनको शिकार गलतफहमी का। बहुत बहुत शुक्रिया।